सलजान वालदा, सलजान वालदा, मैं ठीक नहीं हूँ। मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। खैर तो है बेटी, क्या हुआ है? मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। अल्लाह अल्लाह, जरूर कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा तुमने। मुझे तो बेचारी मारी की याद आ गई। वो भी तुम्हारी तरह ऐसे ही उल्टियां कर रही थी। हाँ कॉर्नेलिया, कहीं तुम्हें भी जहर तो नहीं दे दिया गया? हाँ, शरबत पिया है ना? आए आए आ, तुम्हें देख के तो यही लग रहा है कि तुम्हें जहर दिया गया है। तो यही उन पर हमला हुआ था ना बारकन? हमने हमला किया था उस्मान साहब, हमने किया था। उमर साहब ने हुक्म दिया और हम टूट पड़े, मगर उनके जाल में फंस गए। अच्छा, तो ये जगह है वो। सिपाहियों, बोरान, जरकुताए, जनाब। अच्छी तरह जांच पड़ताल करना। हमला कैसे किया गया और कहां से हुआ? जी मेरे हुजूर। हुजूर जैसे आपका हुक्म। तो चलो अब बताओ बारकन, ये बताओ तीर कहां से आए थे? उमर साहब कहां गिरे थे उस वक्त? वार किस तरफ से हुआ था? क्या हुआ था, खुल के कहो, बताओ मुझे। हमने इस तरफ से उनका पीछा किया, मगर हम उनके जाल में फंस गए। पहले दस्ते ने वहां से हमला किया था, फिर वो लोग चीखते चिल्लाते हर तरफ से हम पे टूट पड़े। हमने भरपूर जवाब दिया। भाई, जनाब, यहां खून के आसार मौजूद हैं। सब सिपाही मोहतात हो जाए। सुबह सलजान ने कॉर्नेलिया से नहीं मिलने दिया, कहा उसकी तबीयत ठीक नहीं है। कबीले में कुछ चल रहा है इसाक। कॉर्नेलिया से मिलना होगा।
उस्मान हमारे साथ साई की तरह रहना चाहता है, मगर वो नहीं जानता कि तारीकियों का साया नहीं होता। जल्दी चलो, सिपाहियों तक पहुंचे, आज बहुत खून बहना है। अरे बेटी, मैं बता रही हूँ, तुम्हें यकीनन जहर दिया गया है। याद है मारी भी तुम्हारी ही तरह उल्टियाँ कर रही थी। ये क्या हो गया? ओहो, शरबत पी लिया? हाँ, शरबत पिया था। यकीनन कबीले में कोई बिच्छू घूम रहा है, अपने रास्ते में आने वाले हर बेगुनाह को जहर दे रहा है। मेरे जहन में क्यों नहीं आई ये बात? क्यों? कौन और क्यों मुझे जहर देगा सलजान खातून? दुरुस्त कहा बेटी। हाँ, लेकिन यही बात है, तुम्हारे अलावा जहर देने वाला कोई और सांप है क्या? हाँ, इतने हैरत से क्यों देख रही हो मुझे? अगर तुम शैतान हो तो मैं भी सलजान हूँ। तुम यहाँ आने के तुम्हें वापस भेजने के रास्ते जानती हूँ। उधर देखो, तुम्हें जहर दिया जा चुका है, मगर मेरा जहर तुम्हारे जहर जैसा नहीं। देखना मेरा ये जहर तुम्हें किस तरह अपने पैदाइश पर तुम्हें अफसोस करने पे मजबूर कर देगा। उस्मान साहब, तीर के आसार है। ये तीर तो मंगोलों के लग रहे हैं मुझे। मेरे भाई, ये निशान हमारे तीर का नहीं है। कलादारों के तीर हमसे मुख्तलिफ होते हैं। ये मंगोलों के तीर है जनाब। कोई सुराग मिला उस्मान साहब? उस्मान साहब, जांच पड़ताल करते रहो। बिल्कुल उस्मान साहब।
बारकन को भी अंदाजा हो चुका है। कैसा अंदाजा जनाब? यहां हमारे जाल बिछाने का। जरा वहां देखो इसाक, इस तरह के मशकूक मकाम पर कोई इस कदर कम अफराद के साथ आता है? उस्मान को हमारे यहां आने का इल्म है, हमारे हमले करने का भी पता है। यकीनन उसके बाकी सिपाही हमारा काम तमाम करने के लिए आसपास ही कहीं मौजूद होंगे। शाबाश, थोड़ी सी ही देर रह गई है तुर्गत, उन्हें पहुंचने तो टूट पड़ेंगे हम पर। शाबाश, आ जाओ, इंतजार क्या कर रहे हो? आ जाओ सर। अब क्या करना है जनाब? उस्ताद आरियोस, पहले सिर्फ शक था, अब यकीन हो गया है। तीरंदाजों से कहो हमला नहीं किया जाएगा। क्या मतलब कि हमला नहीं करेंगे? इब्राहिम फकी और बारकन का राज कभी जाहिर नहीं होगा निकोला। अब ये काम किसी और तरह से किया जाएगा। ये एक जाल है। किस किस्म का जाल? उस्मान और उसके सिपाहियों ने किला छीन लिया मुझसे, मैं इनकी जान ले लूंगा। क्या इरादे हैं आपके? हुजूर, मंगोलों ने ही हमला किया था, ये वाज़ेह हो गया है। हाँ, ये वाज़ेह है। बारकन साहब पर हमला करने वाले और उमर साहब को शहीद करने वाले मंगोल ही है। आप पर काफी दबाव डाला बारकन साहब ने, मगर तदबीर ही ताकत का राज है। माफ करना। माफी की कोई बात नहीं उस्मान साहब। अपने सिपाहियों को लेकर बक्सू के पास पहुंचिए, हम आपके पीछे ही आ रहे हैं। जो हुक्म जनाब। सिपाहियों चलो। कौनूर, ताकुब करो उसका नजरों से ओझल ना होने पाए। हर वक्त 2-3 सिपाही उसके ऊपर तैनात रखो। जैसे आपका हुक्म। बोरा जी। तुर्गत साहब और कोशिश के आते ही निकोला के काफिले पर धावा बोले। जो आपका हुक्म सरदार। भेड़िया खाली हाथ वापस नहीं जाता निकोला। उस्मान कुछ तो शिकार करेगा। उस्मान नीचे खड़ा इंतजार कर रहा है कि मैं उसे कत्ल कर दूं। अगर हम नीचे उतरते तो शिकार हो जाते निकोला। बाज़ औक़ात ठहर जाना ही वार करने का वाहिद रास्ता होता है। ये सब अहमक मुझे अपने जाल में फंसाने वाले थे। पुरसुकून रहो, हवा का रुख बदल रहा है निकोला। आज ही इन सब का खात्मा यकीनी है। उस्मान काफिले पर जरूर हमला करेगा। मालूमात ही सब कुछ होती है निकोला। हम उसे जानते हैं मगर वो हमें नहीं जानता।
चलो। मैंने कुछ नहीं किया, खुदा के लिए मैंने नहीं किया कुछ भी। ठहरो बेटी, रुक जाओ। देखो कैसे करती हूँ मदद में। ओहो जरा ठहरो। देखो इधर, ये रहा तरियाक। जब तुम अपने सारे किए धरे की तफसील बता दोगी तो ये मिल जाएगा तुम्हें। मैंने नहीं किया, मारी को नहीं मारा। वो तो मेरी बहुत अच्छी सहेली थी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जहरा जहरा का ही काम है। जहरा ने जहर दिया, मुझे भी उसी ने जहर दिया। खुदा के लिए मुझे दे दे। मैंने तो आपकी जिंदगी बचाई थी, मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? झूठ बोलना बंद करो। तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। मुझे मारकर भी तुम लोग हमारा रास्ता नहीं रोक पाओगे। तुम सब मरोगे। मेरे बच्चों का गुनाह कमाया है तुमने। मारी और उसके मासूम बच्चे को भी तुमने मारा है। जानी मारा, जानवर हो तुम। बेचारी मारी तुर्गत की मोहब्बत में अंधी हो गई थी, इस्लाम भी कबूल करने वाली थी। मैंने बस उसे ये करने से बचाया है। मौत उसके लिए बहुत फायदेमंद रही। बेगैरत, हथेली जितने बच्चे ने क्या किया था? बताओ क्या बिगाड़ा था उस मासूम ने तुम्हारा? मुसलमान तुर्क बच्चा। सांप का सर तो बचपन में ही कुचल देना चाहिए। बहुत जल्द तुम्हारा, उस्मान का और सब बच्चों का वक्त आने वाला है। तुम लोग हमें बढ़ने से कभी भी नहीं रोक पाओगे। बस बहुत हो गया, खामोश हो जाओ वरना मार डालूंगी मैं तुम्हें, समझी? अब बताओ तुम्हारे पीछे किस बुज़दिल का हाथ है? बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तुम लोग जितनी भी कोशिश कर लो, मेरे मुंह कभी नहीं खुलवा पाओगे। काफिले की तादाद हमें कम कर लेनी चाहिए। इस तरह हम उस्मान को धोखा दे सकते हैं और वो शायद हमारे जाल में फंस जाए। हरगिज नहीं निकोला, उस्मान इस काफिले की अहमियत जानता है। तुम्हारे तादाद कम कर लेने की सूरत में वो उसे घात समझेगा। आपके हिसाब से वो ऐसे काफिले पर धावा बोलेगा? वो अपने आप को भेड़िए और हमें भेड़ बकरियों की तरह समझते हैं, जबकि हम भेड़ बकरियों की खालों वाले शेर हैं निकोला। हम उनके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। अरगुस काफिले की सरबराही करेगा और तुम अच्छी तरह से छुप जाना। उस्मान जब तुम पर धावा बोलेगा तो उसके पीछे मैं भी आऊंगा। पता चलेगा कि काफिले वाले बेचारे तो यकीनन तलवारबाजी में माहिर हैं। उस्मान बीच में फंसेगा और कुचल दिया जाएगा। उस्ताद हारियोस, ये बहुत ही ज्यादा आम चीज है जिसे आप हाथों में मजबूती से थामे हुए हैं। अभी इसका वक्त है निकोला, अभी वक्त है।
उस्ताद आरियोस, तारीकी का सरबराह। भले को फतह करने के लिए बहुत सारी चीजों को तोड़ना जरूरी है। किले की हिफाजत के लिए सिर्फ उसकी दीवारें नहीं होती, बल्कि पहले उसके तरफ खड़े सिपाहियों को ढेर करना जरूरी होता है, और उसके लिए उन सिपाहियों का पहले भरोसा तोड़ना होता है, और फिर फतह के साथ शहरियों का एतमाद तोड़ना होता है। अब आने वाला ये काफिला एनागोल के लिए आबे हयात होगा। हम मगर उसे पानी की जरूरत नहीं है। एनागोल ऐसा दरख्त है जो अब खुश्क होना चाहिए। जबकि वो खुफिया चेहरा निकोला के साथ जुड़ा हुआ है, तो शायद वो भी वही होगा। यही वजह है कि एहतियाती तदबीर अपनाना पड़ेंगे। बारकन साहब। हाँ बोलो जहरकुताई। बारकन साहब, लगता है कि आपकी तलवारें तेज हैं। अगर नहीं है तो हम अच्छी तरह से तेज कर देते हैं। मेरी तलवारें हमेशा ही तेज होती हैं जहरकुताई, तुम इसकी बिल्कुल फिक्र ना करो। हाँ ठीक है। हम लोग रास्ते के चारों तरफ होंगे, मगर एक भी चीज सामान से नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमारी आने वाली फतूहात में ये हमें बहुत फायदा देगा। इंशाल्लाह वो खुफिया चेहरा वही होगा। इंशाल्लाह हमारे सामने जाहिर होगा। मारी और मेरे बच्चे को कत्ल करने वाले का सर कुचल देंगे। निकोला को बिल्कुल नहीं भूलना तुर्क, क्योंकि निकोला भी वहीं मौजूद है। पहले उसका काफिला, फिर उसका कला लेना, और फिर उसका सर। अब हमें इतना इंतजार नहीं करना चाहिए उस्मान साहब। ओनूर, बोरान, तीनों तरफ से हमला किया जाएगा। आप पिछली तरफ से काफिले का मुहासरा करेंगे। अगर तो कोई खेल खेला गया तो उस वक्त उन्हें ऐसे उधेड़ना जैसे भेड़िया बकरी को उधेड़ता है। जो जरूरी हुआ करेंगे। जिहाद मुबारक हो सभी को। आमीन। सिपाहियों चलो। सिपाहियों, आ जाओ जरा, आ जाओ। मेरी इजाजत लिए बगैर कहां की तैयारी है? ये जगह तुर्कों की मिल्कियत है।
महसूल तो अदा करके ही जाना होगा। निकोला की मदद के लिए जा रहे हो ना? उस्मान साहब, लगता है कि आपको मदद की जरूरत है।